electric bulb is designed to consume 55 watt when operated at 110 volt. It is connected to a 220 volt 50 hertz line through a choke coil in series. What should be the inductance of the coil for which the bulb gets correct voltage? सवाल को देखिए और बताइए क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आपको इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वो सोचना क्या पड़ेगा कि आपको सोचना पड़ेगा इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहां पर होगा एक बल्ब। ओके, इस बल्ब के साथ में आपने लगा दिया एक इंडक्टर और इसे आपने कनेक्ट किया है एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से। ठीक है, बल्ब के बारे में बोला गया है 50 वैट 110 वोल्ट। तो मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बताया है कि जब भी बल्ब आए और वोल्टेज और पावर दिया हो, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो, रेजिस्टेंस। तो बोलो आर कितना आएगा, मैं यहां निकाल दूं क्या, आर विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, मतलब 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 5। तो यहां पर कैंसलेशन करके कितना आएगा, 55 दूना 110 ना, ये तो सीधा दो बार आएगा। तो यहां पर 220 ओम, 11 बजे 55, 11 दूना 10, 11 110, 10 बटे 5 मतलब 2। ओके, सो 220 आपके पास में क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है। अब यहां पर एक पॉइंट को समझिए, क्या है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू कंज्यूम 55 वैट व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहां पर 110 वोल्ट यहां पर है। अब इसको हम लोगों ने 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई से कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ चोक कॉइल। चोक कॉइल का मतलब क्या होता है कि भैया आपने एक इंडक्टर यहां पर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये आपकी चोक कॉइल हो गई। बेसिकली यदि चोक कॉइल की हम लोग बात करें आगे चल के, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि रजिस्टर और एक इंडक्टर का जो सेट होता है वो आपका चोक कॉइल होता है। वो क्या होता है, चोक कॉइल होता है। सो अब एक बात बताइए, इसके अक्रॉस यदि देखा जाए तो इसमें से जो करंट फ्लो हो सकता है वो करंट अक्रॉस बल्ब कितना आ सकता है। तो हम लोग कहेंगे कैसे, V बराबर आई आर, तो I बराबर V बाई आर, तो 110 डिवाइडेड बाई 220 मतलब 1/2, मतलब 0.5 एम्पियर इज द करंट विच कैन फ्लो थ्रू दिस बल्ब। इस बल्ब में से कितना करंट फ्लो कर सकता है, 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर सकता है। अब कहानी यह है कि एक तरह से आपके पास में सीरीज आरएल सर्किट बन गया है, और यदि ये सीरीज आरएल सर्किट बना है तो सीरीज आरएल सर्किट की कहानी क्या कहती है मुझसे, वो कहती है भैया वी स्क्वायर बराबर का वी आर स्क्वायर प्लस का वी एल स्क्वायर। तो बेटा आपको वी तो मालूम है कितना है, 220 वोल्ट की सप्लाई से आपने कनेक्ट किया है। वी आर क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कहां पर मिल रहा है, बल्ब में, और वो कितना मिल रहा है जरा बताएंगे, 110 वोल्ट। तो आपने लिख दिया 110 का स्क्वायर और प्लस का वी एल का स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ी टफ है क्या, इट इंप्लाइज वी एल का स्क्वायर जब आप लिखोगे तो 220 का स्क्वायर माइनस 110 का स्क्वायर, 11 11 तो 121 हो गए, 22 का कितना होता है 484। तो आप लिखोगे 48400 माइनस 11 11 121 और 2 जीरो, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं यहाँ पर 484 1 2 1, 3 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। ऐसा कौन सा नंबर है यार, ठीक है यार कोई बात नहीं, काफी टेढ़ा सा नंबर आ रहा है यहाँ पे। वैसे इसमें से काम कर सकता हूँ, मैं क्या एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको 110 इंटू 2 लिख सकता था और उसका स्क्वायर करके 110 का स्क्वायर कॉमन निकाल सकता था। मतलब आई कैन राइट लाइक कि 121 इंटू 3। ठीक है क्या, डेटा अभी तो मेरे पास में यही चल रहा है, इसी डेटा पर मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, काम करता हूँ। ठीक है, हो गया काम, सिंपल आ गया। तो यहां से मुझे एक बात पता लग गई, क्या कि जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर आएगा वो आएगा, जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर आएगा वो आएगा 110√3। यस और नो। अब देखो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर आ गया, यहां से मुझे क्या पता लगेगा, उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैसे, VL बराबर का I इंटू एक्सएल। तो आप लिखोगे XL बराबर VL अपॉन I, और VL कितना था 110 इंटू √3 डिवाइडेड बाई करंट कितना आया था 0.5 या 1/2। सो दिस इज योर आंसर 220√3। इट इज द आंसर ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेकिन आपको उसका क्या चाहिए, इंडक्टेंस चाहिए। तो आगे बढ़ना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, और एक्सएल का वैल्यू कितना होता है बेटा 2πfl, और 2πfl से आप यदि सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कितना, L बराबर एक्सएल कितना है 220 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू एफ फ्रीक्वेंसी है 50 और इंटू क्या कर दी मैंने, एक्सएल अपॉन 2πf, सही तो किया है। हाँ, तो
तो L बराबर आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ L। कितना आ रहा है जरा देखिए बेटा, सॉल्व करके बताइए L का आंसर कितना आ रहा है। मेरे पास में यहाँ पर आ रहा है 1.2 हेनरी, सॉल्व करके मेरे पास में रिजल्ट डायरेक्टली अवेलेबल है। सो आई एम गेटिंग 1.2 हेनरी। देखो इसका वैल्यू तो 314 होता है और ये 220 × √3 है, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट द आंसर अप्रोक्सीमेटली नियर बाय द